बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1969 टू 1971 एरा। आज हम इस दौरान यानी कि 1969 से 1971 के दौरान जो की पॉइंट्स हैं हमारी हिस्ट्री के उनको डिस्कस करने चाह रहे हैं। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो एंड ऑफ अयूब रूल है, यानी कि अयूब खान की हुकूमत का जो है वो ख़ात्मा शामिल है इसके अंदर। दूसरा हम ये देखेंगे कि जनरल याहिया खान जो हैं उन्होंने क्या कमालात दिखाए। और तीसरा जो है वो हम जिक्र करेंगे 1971 की वॉर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये कहें कि 1969 टू 1971 क्या हुआ, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि 1958 के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा। और ये जो मार्शल लॉ लगा 1958 के अंदर, ये जनरल अयूब खान साहब ने लगाया, यानी अयूब खान के नाम के ऊपर लगा, लेकिन हकीकत में सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। उसके बाद अयूब खान ने क्या किया जी, इस मुल्क को काफ़ी आगे लेके गए। ख़ास करके वो जो रिफॉर्म्स लेके आए थे वो रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहीं और मुल्क को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके गई। कि वो जो 1960 से 1969 का 69 तक का दौर था, ये बहुत ज़्यादा मुस्बत और बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई। लेकिन इसी दौर के दौरान क्या हुआ कि एक तो 1965 की वॉर हो गई। अब ये जो 1965 की वॉर हुई, तो इसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी ख़राब हो गई। ऊपर से 1965 की वॉर के बाद जो मुआहदा हुआ, जिसको मुआहदा ताशकंद कहते हैं, ये ताशकंद मुआहदा जो है माना जाता है अयूब खान के जवाल की वजह बना। अब होता क्या है कि अयूब खान उस टाइम पे जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो अयूब खान के फ़ॉरेन वज़ीर होते हैं। ठीक है जी, वज़ीर ख़ारजा होते हैं। अब वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं। तो ये जो मुआहदा ताशकंद है, इसमें ये फैसला किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था रशिया या अमेरिका की तरफ, दोनों तरफ से ही। तो रशिया और अमेरिका ने जो है प्रेशराइज़ किया था इंडिया पाकिस्तान दोनों को कि भाई जो जो जिसके एरिए में हिस्सा आया है 1965 की वॉर के नतीजे में, उसे वापस कर दे और अपनी ओरिजिनल जो पोजीशंस हैं उस पर वापस चले जाएं। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो अयूब खान थे उन्होंने क्या किया जी, अयूब खान ने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए। लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो नहीं चाहते थे कि हम जो इतनी मुश्किल से जो इलाका हासिल किया गया है या 1965 की जो वॉर है उसके बाद हम मुआहदा ताशकंद करें, जो कि एक शिकस्त खुर्दा मुआहदा अयूब खान समझते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वापस आए इस मुआहदे से, तो वापस आके अयूब खान की हुकूमत से जुदा हो गए। जुदा होके उन्होंने 1967 के अंदर क्या किया जी, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी अयूब खान के खिलाफ। अब क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही 1965 की जंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ऊपर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर जो है, बहुत पॉपुलर लीडर, ख़ास करके स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो ऐसे में इन्होंने एक मूवमेंट बिल्ड की। तो उस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा रिदम पकड़ा, यानी कि जगह जगह जो है वो जलसे जुलूस होने लगे, अयूब खान के खिलाफ स्लोगन्स लगने लगे कि भाई अयूब खान हुकूमत छोड़ दे, दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग स्टार्ट हो गई, स्टूडेंट्स ने जो है क्लासेस छोड़ दी, कॉलेजेस छोड़ दी और रोडों के ऊपर आ गए। तो बहुत बड़े ये जो जलसे जुलूस थे, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा हुकूमत को डिस्टर्ब कर दिया और मजीद इकनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो गई, यानी ये जो पीपल्स पार्टी थी इसने किया। ऐसे में अब क्या हुआ कि एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अयूब खान की तरफ से, और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और जितने भी जो पॉलिटिकल लोग थे उनको जो है वो कोशिश की कि किसी तरह से वो मान जाएं और ये हुकूमत चलती रहे। लेकिन जब देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर क्या किया जी, 25 मार्च को, यानी 25 मार्च 1969 को उन्होंने जो इक़्तिदार था वो याहिया खान के हवाले कर दिया और ख़ुद अलग हो गए कि भाई अब इसका कोई हल नहीं है। तो यूँ इस तरह से क्या हुआ जी, अयूब खान के दौर का खात्मा हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने प्ले किया। अब इसके बाद क्या हुआ, जनरल याहिया खान साहब आए। तो जनरल याहिया खान ने सबसे पहली बात तो क्या थी कि जो आइन था अयूब खान का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे थे कि भाई ये आइन हमें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अयूब खान ने, जनरल याहिया खान ने क्या किया, LFO दिया, ठीक है, या एक नया आइनी फार्मूला दिया, और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस था। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि भाई सबसे पहली बात तो ये इलेक्शंस होंगे, और जो इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे जो असम्बली बनेगी या असम्बली जो वजूद में आएगी वो असम्बली क्या करेगी, विद इन 120 डेज जो है वो नया आइन बनाएगी। अगर वो असम्बली विद इन 120 डेज नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड नहीं कर सकती, बना नहीं सकती, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो LFO के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, तो क्या होगा कि असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी या उसे तोड़ दिया जाएगा, ये कहा गया। अब LFO में साथ ये कहा गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक होगा, यानी उसमें इस्लामी उसूल होंगे, उसमें बुनियादी रायदही होगी,
उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है उनका ख्याल किया जाएगा, यानी वही बातें जो कि नॉर्मली हम सुनते आए हैं, इस तरह की जो है दोबारा से वही बातें कही गई। तो माना जाता है याहिया खान का जो कारनामा रहा वो ये रहा कि 1970 के जो इलेक्शंस थे वो याहिया खान ने बहुत ज़्यादा फ्री एंड फेयर करवाए, या जैसे कहा जाता है कि भाई 1970 के जो इंतखाबात थे वो पाकिस्तान की तारीख के जो है वो सबसे साफ इंतखाबात थे, जिसके अंदर कोई दो नंबरी या धांधली नहीं हुई थी। तो 1970 के इंतखाबात हुए। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक साइड पे मशरकी पाकिस्तान था, एक साइड पे मगरबी पाकिस्तान था। अब ये जो मशरकी पाकिस्तान था, यहाँ पे अवामी लीग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और अवामी लीग को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। और दूसरी साइड पे जो है वो हम बात करें अगर तुम मगरबी पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। और पीपल्स पार्टी वैसे भी 2-2.5 साल से जो है, यानी 1967 के बाद से अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट उसने बिल्ड की थी, तो इसी वजह से बिल्ड की थी कि वो जो है इक़्तिदार के अंदर आ सके। तो इलेक्शंस हुए, जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि जो मशरकी पाकिस्तान था यहाँ पे जो है अवामी लीग जीत गई, यानी 169 में से 167 सीट्स जो है वो अवामी लीग जीती, और ये एक तारीखी फतह मानी जाती है। तारीख के अंदर इतनी बड़ी विक्ट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिली। दूसरी साइड पे जो है हमने देखा 138 सीट्स थी, इनमें जो है वो 67 सीट्स जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई। गो के जो दो इलाके थे यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो था, यहाँ पे उलमाए इस्लाम जीती, और साथ में उसके जो है वो अवामी ANP जीती। तो उसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पे इनके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ज़्यादा सीट्स हासिल कर चुकी थी मगरबी पाकिस्तान के अंदर, ये मशरकी पाकिस्तान के अंदर, तो असल जो मुकाबला था इन दो के बीच में ही था। अब हुआ क्या कि जो होना चाहिए था, अब होना ये चाहिए था कि इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल हो जाना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को, क्योंकि सिंपल हमें सामने नज़र आ रहा है कि इनकी सीट ज़्यादा थी, लेकिन याहिया खान ये नहीं चाहते थे कि जो इक़्तिदार है वो मगरबी पाकिस्तान जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो इक़्तिदार था मशरकी पाकिस्तान के पास जाए, वो मगरबी पाकिस्तान से ही हैंडल हो रहा था। तो ये फिर चाहते थे कि भाई इक़्तिदार जो है वो भुट्टो के पास ही जाए, और भुट्टो खुद भी जो है वो नेगोशिएशंस पे लगे हुए थे कि भाई ये इक़्तिदार मुझे मिलना चाहिए, वरना मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब ये टाल मटोल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सिविल नाफरमानी स्टार्ट हो गई, और शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो बांग्लादेश जो था यानी जो मशरकी पाकिस्तान था उसके हालात हो गए ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कि भाई जीते भी हम हैं, आप ऊपर से हमें ही जो है हमारे साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हैं। और इस साइड पर जो है वो हुकूमत पकड़ा दी गई, किसको जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, यानी पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी गई। और जब याहिया खान से ये सब ना संभला तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन उससे पहले कि ये सारे के सारे मामलात चलते, बीच में जो है वो वॉर स्टार्ट हो गई। अब बीच में जो वॉर स्टार्ट हुई, क्योंकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट हुई, शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ा गया, और जो मशरकी पाकिस्तान था इसके जो हालात ख़राब हुए, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने हासिल किया जी, इंडिया ने हासिल किया। इंडिया ने क्या किया, हमला कर दिया मशरकी पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने वहाँ की जो BLA थी यानी कि जो कि बांग्लादेशी लिबरेशन आर्मी थी उसको फुल टाइम सपोर्ट किया, और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो एक महाज किया। और पाकिस्तान आर्मी भी जो है जो पहले से ऑपरेशन में लगी हुई थी, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान आर्मी की कि जिसने बंगालियों के ख़िलाफ़ वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर यानी कि क्या किया जी, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। इस तरह से 1971 की वॉर के नतीजे के तौर पे मशरकी पाकिस्तान जो था वो हमसे जुदा हो गया। और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि उसकी क्या क्या कॉजेज़ बने। तो ये जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे 1969 में और 1971 के दौरान, यानी कि एक तो अयूब खान की हुकूमत का खात्मा हो गया, याहिया खान ने नए इलेक्शंस करवा दिए, और नए इलेक्शंस के नतीजे के तौर पर हुकूमत तो ट्रांसफ़र ना हो सकी, लेकिन मशरकी पाकिस्तान जो है वो हमसे जुदा हो गया ये इस दौरान। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं एंड।